हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हाउ आर यू? कैसे हैं आप सभी लोग? मैं आशा करता हूँ कि सभी लोग अच्छे होंगे। जैसा कि देख रहे हैं, लॉकडाउन की स्थिति बहुत बढ़ती जा रही है। भारत में कोरोना महामारी की संकट बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। ऐसी दशा में हम सभी टीचर लोग जहाँ तक हो सका है अपने अथक प्रयासों द्वारा अपने चैनल पर वीडियो भेज रहे हैं। आप कहीं भी रहें, बहुत आवश्यक हो तभी घर से बाहर निकलिए। तो आज फिर से मैं क्लास 11 की एवरी स्टूडेंट यू आर मोस्ट वेलकम बनारस स्टडी मटेरियल यूट्यूब चैनल में सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करते हैं। आज हम शुरू करते हैं चैप्टर सेकेंड, क्लास 11 का चैप्टर सेकेंड, पार्ट फर्स्ट, यूनिट्स एंड मेजरमेंट। तो देखिए, यूनिट्स एंड मेजरमेंट में क्या होता है। क्लास 11 चैप्टर सेकेंड, चैप्टर का नाम है यूनिट्स एंड मेजरमेंट। एक चैप्टर का नाम है यूनिट्स एंड मेजरमेंट। तो इसी के विषय में हमको पढ़ना है, यूनिट्स एंड मेजरमेंट, इसी के विषय में स्टडी करना है। तो चैप्टर सेकेंड का मेरा आज फर्स्ट लेक्चर है, पार्ट फर्स्ट मतलब पहला लेक्चर है। तो ठीक है, आप शुरू करते हैं यूनिट्स एंड मेजरमेंट। पहले बात होती है यूनिट्स की। तो देखिए, यूनिट्स क्या होता है। तो यूनिट्स क्या होता है, मतलब किसी चीज़ की जो स्टैंडर्ड वैल्यू, जिससे कि कोई चीज़ आप स्टैंडर्ड वैल्यू से मेजर कर सकते हैं, वही आपका यूनिट हो जाएगा। तो इसकी जो डेफिनेशन हो जाएगी, ए फिक्स्ड नंबर यूज्ड एज स्टैंडर्ड of measurement, standard of measurement is called unit। मतलब एक फिक्स नंबर यूज्ड एज स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट इज कॉल्ड यूनिट। कोई भी वैल्यू रहेगी उसको फिक्स नंबर से यूज करें मेजरमेंट करके, वही आपकी हो जाएगा यूनिट। जैसे कोई आप ये आपका यूनिट्स का डेफिनेशन हो गया। अब इसी के आगे वाले वो क्वांटिटी क्या होगी, फिजिकल क्वांटिटी। तो देखिए, फिजिकल क्वांटिटी में क्या होता है, फिजिकल क्वांटिटी। अगला इसी में टॉपिक है फिजिकल क्वांटिटी। तो फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है, इसको शॉर्ट में पीक्यू भी बोलते हैं। पी क्यू मतलब फिजिकल क्वांटिटी, शॉर्ट में पीक्यू भी लिखते हैं, तो वो आपका फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी का मतलब होता है कि वे क्वांटिटी, मतलब द क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड बाय इंस्ट्रूमेंट। किस इंस्ट्रूमेंट के द्वारा मेजर करते हैं, इंस्ट्रूमेंट विच डिस्क्राइब द लॉ। वो इंस्ट्रूमेंट कौन सा का है और लॉ क्या मेजरमेंट कर रहे हैं, वो आपका फिजिकल क्वांटिटी हो जाएगी। तो इसका डेफिनेशन देखिए क्या हो जाएगा, द क्वांटिटी which the quantity which can be described, the quantity which can be measured, the quantity which can be measured by an instrument
instrument and which describes the law of physical world, तो इस तरह से फिजिकल क्वांटिटी का डिफरेंस था। क्वांटिटी विच कैन बी मेजर बाय एन इंस्ट्रूमेंट, किस इंस्ट्रूमेंट के द्वारा, एंड विच डिस्क्राइब द लॉ ऑफ फिजिकल वर्ल्ड। जैसे एग्जांपल्स इसका ले लेते हैं। एग्जांपल में देखिए, इसका एग्जांपल ले लेते हैं। तो एग्जांपल आपका हो जाएगा, मान लेते हैं कोई भी वैल्यू एग्जांपल में दिखा देते हैं। एग्जांपल्स इसके लिए फिजिकल क्वांटिटी क्या होगा, फिजिकल क्वांटिटी इज इक्वल टू एन इंटू यू, एन इंटू यू। अब यहाँ एन क्या इंडिकेट करता है, ये आपका फिजिकल क्वांटिटी हो जाएगा। एन आपका नंबर ऑफ वैल्यू, कितने नंबर ऑफ वैल्यू है, और यू आपका डिनोट करेगा यूनिट, किस यूनिट में लिया गया है। अब कोई एग्जांपल ले लेते हैं एलिफेंट और गोट। कंपैरिजन कर देते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब देखिए इसमें क्या होता है। एग्जांपल अगर एलिफेंट और गोट, अब इसके मास और इसके मास से जब कंपैरिजन करेंगे तो क्या होगा, अगर इसका वेट एलिफेंट का जो वेट होगा, वेट एलिफेंट इज इक्वल टू 150 100 इंटू वेट ऑफ गोट। इसका मतलब ए क्या है, ए नंबर है, ए इसकी यूनिट है। तो यहाँ से ए इंडिकेट कर रहा है कि अगर एलिफेंट का वेट निकालना होगा तो वो 115 मतलब 1500 इंटू वेट ऑफ गोट। तो इस तरह से आप कंपैरिजन कर सकते हैं। यहाँ कंपैरिजन किया गया है एलिफेंट और गोट को लेकर, नंबर ऑफ लिमिट और गोट के रूप में कंपैरिजन किया गया है। तो एलिफेंट का वेट और गोट के वेट में कंपैरिजन किया है। एलिफेंट का वेट गोट के वेट से इतना मल्टीपल होगा। तो ये फिजिकल क्वांटिटी हो जाएगा आपका। अब इसके बाद इसी में है आपका सिस्टम ऑफ यूनिट। यूनिट के जो सिस्टम है कैसे हैं, कितने यूनिट। सिस्टम्स ऑफ यूनिट मतलब जो सिस्टम है उसका यूनिट भी अलग अलग यूज होता है। जैसे कि बहुत समय पहले अर्लियर साइंटिस्ट, डिफरेंट कंट्री डिफरेंट यूनिट्स, मतलब बहुत समय पहले भिन्न भिन्न देशों के भिन्न साइंटिस्ट भिन्न भिन्न जो है यूनिट का यूज करते थे। तो इस तरह से हम कह सकते हैं क्या, इन अर्लियर साइंटिस्ट अर्लियर टाइम साइंटिस्ट of different country were using different system of used of units for measurement। तो
बहुत समय पहले जो है डिफरेंट कंट्री के साइंटिस्ट डिफरेंट यूनिट यूज करते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ यूनिट। वो जो यूनिट है, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ यूनिट। देखिए पहला है आपका सीजीएस सिस्टम, दूसरा है एफपीएस सिस्टम, तीसरा है आपका एमकेएस सिस्टम। तो इसमें जो 3 टाइप्स ऑफ यूनिट है, इसमें आपका लिया गया लेंथ को, मास को और टाइम को, 3 चीजों को लेकर दिखाया गया है कि सीजीएस सिस्टम में क्या होता है, एफपीएस सिस्टम में क्या होता है, एमकेएस सिस्टम में इसकी यूनिट क्या होती है। तो देखिए सीजीएस का जैसा नाम से ही क्लियर, सेंटीग्राम सेकेंड। इसका मतलब लेंथ इसमें क्या रहेगा आपका, सेंटीमीटर में रहेगा, सेंटीमीटर में, और मास आपका क्या रहेगा, ग्राम में रहेगा, और टाइम आपका क्या रहेगा, सेकेंड में रहेगा। एफपीएस इसमें फुट में रहेगा आपका, लेंथ फुट में, ए पाउंड में, मास पाउंड में, और टाइम आपका सेकेंड में। इसमें एमकेएस में देखिए मीटर में हो जाता है लेंथ, ये आपका मास किलोग्राम में हो जाता है, ये आपका सेकेंड में। तो जैसे टाइम की यूनिट है वो तीनों सिस्टम में सेम है, सेकेंड सेकेंड। तो इस तरह से आपका 3 सिस्टम है, सीजीएस, एफपीएस, एमकेएस। अब इस तीनों को मिनिमाइज करके बस एक ही यूनिट किया जाता है, यूज एसआई सिस्टम। जो एमकेएस है इसी का दूसरा फॉर्म हो जाए एसआई सिस्टम। एसआई सिस्टम में सभी कंट्री के, जो सभी कंट्री है वहाँ पर सब जगह सब सिस्टम को एक ही यूनिट में मेजर किया जाता है, वो है एसआई सिस्टम। तो देखिए इसके आधार पर हम एसआई सिस्टम में क्या लिख सकते हैं, इन तीनों सिस्टम को मिनिमाइज करके, सिस्टम को जो हमने बताया था मिनिमाइज करके अब एक ही सिस्टम यूज किया जाता है, इंटरनेशनल सिस्टम, जिसको एसआई सिस्टम बोलते हैं। तो क्या लिखेंगे, द सिस्टम of units, the systems of units which is the present, the system of units which is the present internationally accepted, present internationally accepted for measurement of the system standard unit, standard unit SI, जिसको बोलते हैं इंटरनेशनल सिस्टम। तो तीनों को रिड्यूस करके अब यूज करते हैं एसआई सिस्टम। एसआई में मतलब लेंथ आपका मीटर में हो जाएगा, मास आपका किलोग्राम में हो जाएगा, और टाइम आपका सेकेंड में हो जाएगा। तो अब इस समय एसआई सिस्टम का यूज हो जाता है हर जगह। एसआई का पूरा नाम है इंटरनेशनल सिस्टम, इंटरनेशनल सिस्टम, शॉर्ट में इसको एसआई बोलते हैं। तो अब यही यूज होता है, डिफरेंट हर कंट्री के लोग यही सिस्टम यूज करते हैं, एसआई सिस्टम। तो इस तरह से एसआई सिस्टम। अब आती है बात
अगला टॉपिक है टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। जो फिजिकल क्वांटिटी आपने पढ़ा वो कितने टाइप्स का होता है, तो आइए देखते हैं आगे। अब देखिए उसमें आगे है टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी मतलब फिजिकल क्वांटिटी कितने टाइप्स का होता है। तो जनरली यहाँ पर जो फिजिकल क्वांटिटी है वो 3 टाइप का है। पहला है फंडामेंटल। पीजीओ मतलब फिजिकल क्वांटिटी। दूसरा है डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। तीसरा है सप्लीमेंटरी फिजिकल क्वांटिटी। इसी तीनों के विषय में पढ़ना है आपको। टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी में देयर आर 3 टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। पहला है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, दूसरा डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, तीसरा है सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी। तो इसी तीनों के विषय में हमको पढ़ना है। तो देखिए फंडामेंटल में क्या होता है। पहले हम शुरू करते हैं फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। तो देखिए फंडामेंटल में क्या होता है। फंडामेंटल में वही जो विच डू नॉट डिपेंड ऑन एनी अदर, मतलब किसी दूसरे फिजिकल क्वांटिटी पे नहीं डिपेंड करते हैं, सेल्फ पर डिपेंड करते हैं। तो इसका डेफिनेशन यहाँ पर है विच डू नॉट डिपेंड अदर फिजिकल क्वांटिटी। तो ये दूसरे पर नहीं डिपेंड करते हैं, सेल्फ पर अपने पर रसी रहते हैं। तो इसके अलावा 7 टाइप्स का है आपका। तो देखिए 7 टाइप का है, उस 7 को बता रहे हैं। फर्स्ट फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी में क्या होता है, जैसे वे आपका वी डू नॉट डिपेंड अदर, दूसरे पर नहीं डिपेंड करते हैं, 7 टाइप का होता है। तो पहले हम लिख लेते हैं फिजिकल क्वांटिटी, फिर इसका लिखेंगे यूनिट, फिर इसका लिखेंगे सिंबल। तो फिजिकल क्वांटिटी का नाम लिख लेते हैं, फिर उसका यूनिट, फिर इसका सिंबल। देखिए पहला है लेंथ। लेंथ की यूनिट क्या होती है, मीटर। सिंबल होता है इसका एम। दूसरा है मास। मास की यूनिट होती है आपका किलोग्राम। इसका सिंबल होता है केजी। दूसरा है टाइम। तीसरा इसकी यूनिट होती है सेकेंड। शॉर्ट में इसको एस लिखते हैं। अगला है टेम्परेचर। टेम्परेचर की यूनिट होती है केल्विन। इसको के से भी डिनोट करते हैं, कहीं कहीं थीटा से भी लिखा जाता है, दोनों सही है। लेंथ हो गया, मास हो गया, टाइम हो गया, टेम्परेचर हो गया। अब आते हैं इलेक्ट्रिक करेंट। इलेक्ट्रिक करेंट। इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट होती है एम्पियर। इसको ए से लिखते हैं। अब इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ऊपर से लिख रहे हैं, नीचे नहीं दिख रहा होगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। 2 और है। इलेक्ट्रिक करंट के बाद आपका है लुमिनस इंटेंसिटी, जो लाइट में यूज किया जाता है, लाइट में लुमिनस इंटेंसिटी। तो इसकी यूनिट होती है कैंडिला। साइड में इसको लिखते हैं सी डी। कैंडिला ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैंडिला सी डी साइड में लिखते हैं। तो ये आपका ल्यूमिनस इंटेंसिटी के बाद आपका अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इसकी यूनिट होती है मोल।
60 में इसको लिखते हैं MOL। यहाँ पर मोल जो होता है MOLE होता है, जो सिंबल होता है इसको MOL मोल होता है। तो इस तरह की 7 फंडामेंटल क्वांटिटी थी। आपका पहला लेंथ था, दूसरा मास था, तीसरा टाइम था, चौथा टेम्परेचर था, पांचवा इलेक्ट्रिक करंट, फिर लुमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। सबका यूनिट और सिंबल यहाँ पर दिखाया गया है। अब दूसरा बात है डिराइव्ड फंडामेंटल क्वांटिटी, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी बता रहे हैं। डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, देखिए डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी में क्या होता है कि फिजिकल क्वांटिटी फंडामेंटल क्वांटिटी से मिलके बनी होती है। विच आर मेड ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी, विच आर मेड ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। तो ये जो डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी से मिलकर बनी। एग्जांपल में देख लीजिए, एरिया, वॉल्यूम, वेलोसिटी। अब देखिए एरिया की बात अगर करते हैं तो एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रीथ। लेंथ की भी यूनिट मीटर होती है, ब्रीथ की भी यूनिट मीटर होती है। मीटर मीटर क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर। अब आते हैं वॉल्यूम, लेंथ इनटू ब्रीथ इनटू हाइट, तीनों की यूनिट मीटर 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 मिलके हो जाएगा मीटर क्यूब। L लेंथ, B ब्रीथ, H इन हाइट। वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट अपॉन के टाइम। अब डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या होता है, मीटर, इसका होता है सेकेंड। साइड में इसको लिख सकते हैं मीटर पर सेकेंड। तो इस तरह से डिराइव्ड जो फिजिकल क्वांटिटी है आपका मिलके बना है क्या, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी से। अब जो अगला है आपका सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी। देखिए सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी में क्या होता है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तीसरा आपका है सप्लीमेंटरी फिजिकल क्वांटिटी। तो तीसरा आपका सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी है। देखिए सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी एंगल पर डिपेंड करता है। पहला है प्लेन एंगल, प्लेन एंगल। देखिए प्लेन एंगल में क्या होता है, मान लेते हैं कोई स्फीयर है, इसका आर्म क्या है, ds है, इसकी रेडियस r है, इसका सेंटर हुआ है, सेंटर में जो कोण इंडिकेट करता है वो आपका d थीटा है। तो प्लेन एंगल के लिए क्या हो जाएगा, द रेशियो ऑफ आर्क टू इट्स रेडियस। तो जो एंगल इसका होगा क्या, एंगल d थीटा इक्वल टू हो जाएगा ds अपॉन r, जहाँ ds क्या है, आर्क अपॉन रेडियस, इसकी यूनिट हो जाएगी रेडियन। इसका डिफिनेशन अगर लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, द रेशियो ऑफ द आर्क ds टू इट्स रेडियस r। The ratio of arc ds to its radius r is angle d theta। जो सेंटर पर इसके एंगल बनेगा d थीटा और रेडियस आर्क और रेडियस का रेशियो होगा, इसका यूनिट हो जाएगा रेडियन। दूसरा है आपका सॉलिड एंगल।
सॉलिड एंगल। देखिए सॉलिड एंगल में क्या होता है, सॉलिड एंगल में भी आपका फिगर आपका उसी तरह रहेगा। ये एरिया इसका DA हो जाएगा, रेडियस इस सेंटर को हो जाएगा। यहाँ पर जो इसका इंडिकेट करते हैं तो वो होता है D ओमेगा। अब देखिए सॉलिड एंगल में क्या होता है कि द एंगल ऑफ स्फीयर, द रेशियो ऑफ area of intercepted area, the ratio of intercepted area to the spherical surface to its center of core angle indicates of radius of square। तो इसका जो वैल्यू होता है इंडिकेट एंगल इज इक्वल टू BA अपॉन के R स्क्वायर। इसकी यूनिट होती है इसके रेडियन, साइड में SD लिखते हैं SB। तो इसका डेफिनेशन देखिए क्या हो जाएगा, द रेशियो, देखिएगा ध्यान से, इसका जो अभी बताया था रेशियो ऑफ द इंटरसेप्टेड एरिया, द रेशियो ऑफ द इंटरसेप्टेड एरिया BA of the spherical surface, the ratio of the intercepted area DA of the spherical surface center O, spherical surface center O to its square of radius R। तो जो उसके सेंटर पे एंगल इंडिकेट होगा वो इंटरसेप्टेड एरिया जो है, इसका इंटरसेप्टेड एरिया स्फेरिकल सरफेस का DA इंडिकेट करेगा आपका स्क्वायर ऑफ रेडियस सेंटर O। तो DA इज इक्वल टू D ओमेगा, इसको भी पढ़ते हैं D ओम भी पढ़ते हैं, D ओमेगा इज इक्वल टू D अपॉन R स्क्वायर, इसकी यूनिट इससे रेडियन हो जाएगा। तो ये रेडियन आप जैसे जानते हैं 180 डिग्री, 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई। अगर पाई की वैल्यू क्या हो जाएगा 180 डिग्री, इसका मतलब 180 डिग्री में 180 डिग्री इक्वल टू पाई। तो ये 180 डिग्री को पाई में अगर कन्वर्ट कर देंगे रेडियन में हो जाएगा 360 इक्वल टू पाई रेडियन। तो इस तरह से आपका सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी हो जाती है आपका, मतलब ये आपका हो जाएगा क्या, फिजिकल, पहला फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी थी, दूसरा डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, तीसरा आपका सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी। तो ये आपका हो गया आपका फंडामेंटल। यूनिट्स एंड मेजरमेंट में हमने क्या क्या पढ़ा है, अभी यूनिट्स पढ़ा था, यूनिट्स के बाद जो सिस्टम यूज करते थे डिफरेंट कंट्री के डिफरेंट यूनिट, उसके बाद हमने पढ़ा है फिजिकल क्वांटिटी, फिर फिजिकल क्वांटिटी के टाइप्स पढ़ रहे हैं। तो फिजिकल क्वांटिटी के 3 टाइप्स आपने पढ़ा है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर करिएगा, और मेरे चैनल को, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, जिससे कि जो भी मैं यूट्यूब पे वीडियो डालूँ आपके पास उसका नोटिफिकेशन पहुँच जाए और आप आसानी से उसको पढ़ सकें। तो बेस्ट वेलकम स्टूडेंट बनारस स्टडी मटेरियल यूट्यूब चैनल में सभी लोगों का हार्दिक स्वागत फिर से है। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।